Hello, good morning, dear students and parents. Myself Kamla Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 4 of class 8th, and today's topic will be reaction with water. In previous classes, we discussed about the reaction with the air of metal and non-metal. हमने previous class के अंदर देखा था कि नॉन मेटल और मेटल है वो एयर के साथ रिएक्ट करती हैं तो किसका फॉर्मेशन करती हैं। तो हमने देखा कि जो मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट करती हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाती हैं और नॉन मेटल करती हैं तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स बनते हैं। और जो मेटल है मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, जनरली बेसिक होंगे, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो यहाँ हमने देखा था कि मेटल और नॉन मेटल एक के साथ रिएक्ट करती हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है। तो हम देखते हैं आज रिएक्शन विद वाटर कि मेटल और नॉन मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं देन किसका फॉर्मेशन करती हैं। हम जानते हैं किसके बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। आप जानते हो कि जो सोडियम है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव यानी हाईली रिएक्टिव है। इज रिएक्टिव विगोरियस विद ऑक्सीजन एंड वाटर। ये बहुत जल्दी क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करता है इस रिएक्शन में। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। इसलिए इसको किस में स्टोर किया जाता है, केरोसिन में स्टोर किया जाता है। वाई द सोडियम मेटल इज केप्ट इन केरोसिन because it is highly reactive substance and to form a lot of heat, so this why is stored in kerosene। इसलिए इसको किस में स्टोर किया जाता है, केरोसिन में स्टोर किया जाता है। ठीक है, एक एक्टिविटी करके देखते हैं। टू बी डेमोस्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग डेमोस्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड be taken that size of the sodium metal kept in roughly in size of the wheat grain. It should be held with a pair of tongs। आप क्या करोगे कि जो सोडियम मेटल है उसको आप देखोगे कि उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है। उसके लिए आपको टीचर की हेल्प लेनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना केयरफुली। आप 250 ml क्या लेते हो, बीकर 250 ml का क्या लेते हो, बीकर लेते हो या ग्लास टम्बलर लेते हो। फिर हाफ ऑफ विद वाटर, इसको आधा पानी से भर दो आप। ठीक है, नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। अब आप क्या करें, सोडियम मेटल का छोटा सा पीस है उसको आप कट करें। कट करके ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड wrap इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। इसको आपको ड्राई फिल्टर पेपर है उसको यूज़ करके और इसको किस में पीस करना है, इसको किस में रैप करना है, कॉटन में। पुट द सोडियम पीस wrapped इन कॉटन इनटू द बीकर। ऑब्जर्व केयरफुली। आपको ये टोंग की हेल्प से आपको उस बीकर के अंदर छोड़ना है, फिर उसको देखना क्या होता है। व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर, आप जब तक ये रिएक्शन होती है तब तक आपको बीकर को टच नहीं करना है। इससे आपको क्या फील होगा, अगर टच करके देखोगे तो उससे क्या है, हीट फील होगी। क्यों कि जो सोडियम मेटल है वो रिएक्शन कर रही है किसके साथ, वाटर और ऑक्सीजन के साथ, और हीट का प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, हीट इतनी जनरेट कर रही है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जैसे बीकर बिकम हॉट, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। आप इसको टेस्ट करके देखें किसके साथ है, लिटमस पेपर के साथ। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट विगसली विद वाटर, सम अदर मेटल्स डू नॉट सो। हम देखते हैं कि जो सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है, पर जनरली अदर मेटल्स होती हैं वो नहीं करती। फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली। बहुत धीरे धीरे आयरन है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर though they may be very reactive in air. Such non-metals are stored in water. For example, phosphorus a very reactive non-metal। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेटल है, मेटल में हाईली रिएक्टिव कौन है, सोडियम है। और नॉन मेटल में कौन है,
फॉस्फोरस है। तो सोडियम को हम किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, और फॉस्फोरस को हम किस में रखते हैं, स्टोर करते हैं वाटर में। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस है, नॉन मेटल्स है, किसके साथ रिएक्ट नहीं करती है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है, वाटर के अंदर। इच कैचेस फायर इफ एक्सपोज्ड टू एयर, अगर इसको एयर में हम छोड़ देंगे फॉस्फोरस को तो ये रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, एयर के साथ। टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद द एटमोसफेयर ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसको एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से बचाने के लिए इसको कहाँ स्टोर किया जाता है, वाटर के अंदर। जबकि क्या उसको सोडियम को किस में किया जाता है, केरोसिन में। सोडियम क्या है, मेटल है, फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। दैट मीन मेटल्स हैं जनरली रिएक्ट तो करती हैं, पर हाईली रिएक्टिव कौन है, सोडियम है। नॉन मेटल्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, तो इसलिए जो फॉस्फोरस है उसको किस में स्टोर किया जाता है, वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है। अब आगे देखते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। जो मेटल और नॉन मेटल है वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं या नहीं करती है। टेक ए सैंपल ऑफ ए मेटल एंड नॉन मेटल लिस्टेड इन टेबल, टेबल के अंदर जो लिस्ट है उनको आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम, उसको टेस्ट ट्यूब में ले और उनको लेबल कर दें, जो भी आप करना चाहें नाम लिख सकते हैं या उनको ABCDE ये ऐसा कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एंड एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1, आप ऐसा करें, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको 1 by 1 करके उसके अंदर डालना है, बट वो डाइल्यूट होगा, कंसनट्रेट नहीं होगा। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, जो रिएक्शन हो रही है उसको केयरफुली देखें। इफ़ नो रिएक्शन अकर इन द कोल्ड सॉल्यूशन, आप देखोगे कि कोई रिएक्शन नहीं होगी जो कोल्ड सॉल्यूशन है। वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, आप देखोगे पहले एकदम क्या होगा, कोल्ड सॉल्यूशन होगा, फिर देखोगे कि टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, धीरे से गर्म होने स्टार्ट हो जाएगी। ब्रिंग ए बर्निंग मैस्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, अब फिर आप क्या करोगे, आप एक मैस्टिक्स लेके आओगे जलती हुई और टेस्ट ट्यूब के मुंह की साइड, तो आप देखोगे वहाँ पर क्या एक्टिविटी होती है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपको फिर क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना है डाइल्यूट, पहले आपने हाइड्रोक्लोरिक डाला फिर सल्फ्यूरिक डाला, और आपने मैच स्टिक है, बर्न मैच स्टिक है, उसको उसके पास ले जाके आपने चेक किया तो क्या एक्टिविटी हो गई। इन देयर ए डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, आप देखोगे कि मेटल और नॉन मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं किसके साथ, एसिड के। वुड कुड पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू वेन ए ब्रिंगिंग मैच स्टिक इन थ्रो नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, आपने देखा जो टेस्ट ट्यूब्स थी उनके मुंह के पास जैसे ही आप लेके जाते हैं इसको मैच स्टिक्स को, तो वो क्या कहते हैं, पॉप साउंड के साथ में बर्न होती हैं, देन वो क्या है, क्या है, मेटल है, ठीक है। You must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acid and produce hydrogen gas that burn with a pop sound. You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it react with sulfuric acid. आप देखोगे कि जो metals हैं उनके माउथ के पास में हम जब लेके, उनकी जो टेस्ट ट्यूब थी उनके माउथ के पास में हम जब लेके गए थे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही थी, बट हमने देखा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको जब हमने किस में डाला, टेस्ट ट्यूब में डाला, देन कॉपर है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए वहाँ से भी क्या है, हीट जनरेट हो रही थी। तो हमने यहाँ देखा कि जो रिएक्शन होती है एसिड के साथ में मेटल और नॉन मेटल की, जो क्या होती है, मेटल जनरली रिएक्ट करती है और नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट नहीं करती है। और जो मेटल और नॉन मेटल्स होती हैं उनमें भी हम बात करें तो मेटल है जो कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, वो
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है। जब भी मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करती है, और हाइड्रोजन गैस है वो पोप साउंड के साथ में बर्न होती है। तो आज हमने यहाँ पर देखा जो रिएक्शन होती है वाटर के साथ कैसे करती हैं, वाटर मेटल एंड नॉन मेटल, और एसिड्स के साथ कैसे करती हैं, और किस किस का फॉर्मेशन होता है। तो प्रॉपर्टी जब भी आती है तो क्वेश्चन कैसे बनता है, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ ए रिएक्शन विद एसिड, यानी कि रिएक्शन हो रही है एसिड के साथ में, ऐसा आपको एक्सप्लेन करना है, आपको एग्जांपल लेना है मेटल और नॉन मेटल का, और आपको बताना है कि कौन सी रिएक्ट हो रही है, कौन सी रिएक्ट नहीं हो रही है, या इसका रीज़न क्या है, कौन सी मेटल है जो क्या है केरोसिन में स्टोर होती है, और कौन सी नॉन मेटल है जो वाटर में स्टोर की जाती है और क्यों की जाती है। ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। या हम बात करें कि जितने भी लेमन जूस है या एसिडिक जो सब्सटेंस है उनको क्या है कि मेटल्स कंटेनर में क्या किया स्टोर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जो मेटल्स है वो एसिड्स के साथ में क्या करती हैं, रिएक्ट कर लेती हैं और पॉइजनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेती है, जो अपनी हेल्थ के लिए क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जो मेटल्स है उनके अंदर एसिडिक सब्सटेंस को स्टोर नहीं किया जाता है। तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और नहीं कोई आया है कोई टॉपिक तो आप कमेंट में छोड़े, ताकि अगली क्लास में आपके डाउट क्लियर कर दिए जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।